हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल से बहुत स्वागत करता हूं। और एक बार फिर जूनियर अकाउंट्स क्लर्क एग्जाम्स के कंपनी अकाउंट्स में डेवेंचर्स के सेकंड वीडियो के साथ जुड़ने जा रहा हूं। अब तक हमने 2 वीडियो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पे, 2 वीडियो शेयर्स पे, 1 वीडियो डेवेंचर्स पे, 5 वीडियोस मेरे अपलोड हो चुके हैं और आज हम लोग डेवेंचर्स भी कंप्लीट करेंगे। देखिए क्या है, कंपनी अकाउंट्स में हम लोग कहाँ पे हैं, कंपनी अकाउंट्स में हैं और कंपनी अकाउंट में डिवेंचर्स में हैं। और ये आज हम लोग जो करेंगे वो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर होगा। क्या होगा? रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स होगा। रिडम्पशन ऑफ क्या होगा? डिवेंचर्स होगा। ये रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर होगा ये, ठीक है। आइए ये यहां भी देखिए रिडम्पशन और डिवेंचर्स में है। डिवेंचर्स में 2 टॉपिक्स हैं, एक इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, एक कंपनी जो अपने डिवेंचर को इश्यू करती है तो बुक्स में कौन कौन सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करती है, इस पे हमने एक वीडियो अपलोड किया। दूसरा आज क्या है कि कंपनी डिवेंचर्स इश्यू करके फंड्स इकट्ठा करती है जिसको हम लोग लोन के फॉर्म में कहते हैं, और कंपनी उस पर फिक्स रेट से एक पर्टिकुलर टाइम पे उनको इंटरेस्ट देती है। लेकिन कुछ ऐसे डिवेंचर्स होते हैं जिनका पैसा कंपनी को लाइफ टाइम के अंदर ही वापस किया जाता है। एक ऐसा डिवेंचर है जिसको हम कहते हैं रिडीमेबल डिवेंचर्स, शोधनीय ऋणपत्र। ये जो रिडीमेबल डिवेंचर्स है वो क्या है? जो रिडीमेबल डिवेंचर्स हैं वो डिवेंचर्स ऐसे हैं जहां आपको एक टाइम पे डिवेंचर होल्डरों से जो आपने लोन लिया है उसको आपको वापस करना होगा। जब आप डिवेंचर होल्डरों को एक टाइम पे जब उनका लोन वापस करेंगे तो ये है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एंड रिफंड अमाउंट ऑफ लोन टू डिवेंचर्स होल्डर्स। इसको हम कहते हैं रीपेमेंट ऑफ लोन टू डिवेंचर्स होल्डर्स, रिफंड ऑफ लोन टू डिवेंचर्स होल्डर्स। नहीं, अकाउंटिंग जो टर्म्स है वो क्या है? रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। कंपनी डिवेंचर के थ्रू जो लोन ली है उसको वापस करेगी और यही हमारा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स है। इसके लिए कंपनीज एक्ट 2013 में क्या प्रोविजंस हैं वो फॉलो करना होगा, सेबी के क्या गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करना होगा, कंपनी डिवेंचर्स का रिडम्पशन किन किन सोर्स से करेगी, कंपनी रिडम्पशन करने पे जो प्रॉफिट होगा उसको कहाँ ट्रांसफर करेगी, रिडम्पशन से कितने मेथड्स होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग आज वीडियोज में देखने जा रहे हैं। आइए देखता हूं क्या है टॉपिक। पहला है डिवेंचर्स कैन बी रिडीम्ड एट डिवेंचर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड एंड डिवेंचर्स किस प्राइस पे रिडीम नहीं हो सकता है? पार पे हो सकता है, प्रीमियम पे। डिवेंचर्स कभी डिस्काउंट पे रिडीम नहीं होता। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप मुझे 100 रुपए लोन दे दो, हम आपको 90 रुपए वापस करेंगे, तो क्या आप मुझे कभी लोन दोगे? अरे कम से कम 100 का 100 तो दे दो भाई, ब्याज अलग से मिलेगा। 100 का 110 दे दो भाई प्रीमियम पे। तो जितना लिया उतना ही वापस करेंगे तो पार, जितना लिया उससे ज्यादा वापस करेंगे तो प्रीमियम, जितना लिया उससे कम वापस करेंगे तो क्या होगा? डिस्काउंट। तो कभी भी कंपनी अपने डिवेंचर्स का रिडम्पशन डिस्काउंट पे नहीं करती है। सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑफ डिवेंचर्स, यानी कंपनी डिवेंचर्स होल्डरों को जब उनका पैसा वापस करेगी तो कहां से करेगी? रिडम्पशन ऑफ प्रॉफिट्स। कंपनी प्रॉफिट्स को यूज करेगी। रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, कंपनी के पास जो शेयर और डिवेंचर्स को इश्यू करके जो पैसा आया उसको यूज करेगी। द प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, वही फ्रेश इश्यू से, यानी ये ऑल, ये सब हो सकता है, ऑल आ जाएगा इसमें। व्हेन डिवेंचर्स रिडीम आउट ऑफ प्रॉफिट्स एन इक्विवेलेंट अमाउंट इज ट्रांसफर टू, व्हेन डिवेंचर रिडीम आउट, जब कंपनी डिवेंचर्स होल्डरों को पेमेंट्स सिर्फ प्रॉफिट से कर रही है, इसके लिए एक अकाउंट्स होता है जिसको हम लोग DRR कहते हैं। क्या कहते हैं? DRR, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ठीक, तो कंपनी जब डिवेंचर्स होल्डरों को रिडम्पशन प्रॉफिट से करती है तो ये DRR होता है और कंपनी उस प्रॉफिट्स के लिए एक पर्टिकुलर अकाउंट्स खोलती है, इसका नाम क्या होता है? डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। SEBI guidelines in respect of redemption of debentures are to be protected in the interest of, SEBI का जो गाइडलाइन है वो किसके प्रोटेक्शन के लिए है? डिवेंचर्स होल्डर के प्रोटेक्शन के लिए। तो डिवेंचर्स की बात होगी तो शेयर होल्डर्स के प्रोटेक्शन की बात तो होगी नहीं।
आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर द बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड अकाउंट इज ट्रांसफर टू, सुनिए, DRR डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, और इसी को हम कहते हैं सिंकिंग फंड। क्या बोलते हैं इसको? सिंकिंग फंड कहते हैं। ये हो गया, यानी हम इसको DRR कह लें, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व कह लें, या सिंकिंग फंड, ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं। कई जगहों पे हम लोग सिंकिंग फंड यूज करते हैं। सिंकिंग फंड मींस वह फंड जो डिवेंचर्स के पेमेंट्स के लिए हर साल के प्रॉफिट से बनाया जाता है, और जब टाइम आता है तो इस फंड का जितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में, उसको बेचा जाता है और उसी पैसे से डिवेंचर्स होल्डरों का रिडम्पशन कर दिया जाता है। आप एग्री हो? तो पूछ रहा है कि देखिए सिंकिंग फंड जो है ना, ये सिंकिंग फंड कुछ और नहीं है, यही DRR है। यही क्या है? आपका DRR है। तो पूछ रहा है कि जब हम रिडम्पशन कर देते हैं तो DRR अकाउंट या सिंकिंग का जो बैलेंस है वो कहां ट्रांसफर किया जाता है? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस, अ कंपनी विल हैव टू क्रिएट डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इक्विवेलेंट टू द अमाउंट्स ऑफ फॉलोइंग परसेंटेज। कंपनी, पता है आपको, कंपनी 100% रिडम्पशन कैपिटल से नहीं कर सकती है। कंपनीज एक्ट में प्रोविजन है, एक कंपनी पूरा रिडम्पशन कैपिटल से नहीं कर सकती, बट एक कंपनी टोटल रिडम्पशन प्रॉफिट से कर सकती है। नहीं तो एक पार्ट प्रॉफिट का जरूर यूज करेगी, और कम से कम 25% प्रॉफिट्स का हिस्सा कंपनी को रिडम्पशन यूज करेगा, और ये 25% कहां ट्रांसफर हो जाएगा? DRR में ट्रांसफर हो जाएगा। कहां ट्रांसफर हो जाएगा? DRR में ट्रांसफर हो जाएगा। आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स द बैलेंस ऑफ डिवेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व इज ट्रांसफर्ड। सेम वही क्वेश्चन है, सिंकिंग फंड कह लें या DRR के बाद, तो यहां भी आंसर जनरल रिजर्व ही होगा। इसलिए मैं क्वेश्चन को दो बार लिया हूं कि बच्चे सिंकिंग फंड और DRR को अलग अलग न समझें। इफ डिवेंचर्स परचेज इन ओपन मार्केट आर नॉट इमीडिएट कैंसिल, दे आर ट्रीटेड। कंपनी अपने शेयर्स तो नहीं खरीद सकती है, बट कंपनी अपने ही डिवेंचर्स खरीद सकती है। कंपनी अपने डिवेंचर्स खरीद के दो काम कर सकती है, या तो उसको इमीडिएट कैंसिल कर देगी या एक टाइम के बाद कैंसिल कर देगी। दूसरा, जब तक उसको कैंसिल नहीं करेगी तब तक वो कंपनी के लिए एज ए इन्वेस्टमेंट रहेगा और कंपनी को अपने ही डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये कंपनी के लिए जब तक रिडीम नहीं हुआ है तब तक ये नॉन करेंट लायबिलिटीज है। यानी कि अगर कंपनी ने कैंसिलेशन नहीं किया है तो वो डिवेंचर्स बने हैं, कब वो डिवेंचर्स लायबिलिटीज के रूप में खत्म हो जाएंगे? जब उसका कैंसिलेशन हो जाएगा। एज पर कंपनीज एक्ट, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन डिवेंचर्स शुड बी शोन करेंट लायबिलिटीज। इंटरेस्ट ड्यू हो गया बट अब तक पेड नहीं हुआ तो क्या होगा? करेंट लायबिलिटीज हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड क्रिएटेड टू सिंकिंग फंड अकाउंट, एंट्री होता है बैंक डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट्स। When debentures are issued at par and redeemed at premium, the loss on such issued कंपनी डिवेंचर्स को पार पे इशू कर रही है, ठीक है, कंपनी डिवेंचर्स को पार पे इशू कर रही है और उसका पेमेंट्स प्रीमियम भी कर रही है। When debentures are issued at par, redeemed at premium, उसके जो लॉस होगा वो लॉस कहां जाएगा? पीएल में नहीं, एप्लीकेशन में नहीं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। Excess value of purchase consideration over the net assets at time of purchase of business, goodwill। अगर परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है, नेट एसेट्स कम है तो गुडविल, इसका उल्टा होगा तो कैपिटल रिजर्व। डिवेंचर्स कैन बी रिडीम आउट ऑफ, डिवेंचर्स रिडीम हो सकता है कैपिटल से बट पार्टली, नॉट 100%। प्रॉफिट से 100% हो सकता है, बट यहां प्रॉफिट से 100% नहीं हो सकता है, कन्वर्जन हो सकता है, यानी ऑल, ये सब ऑल होगा, यानी कंपनी इन किसी सोर्स से रिडम्पशन कर सकती है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इज ट्रांसफर टू, कंपनी जब सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को बेचेगी उस पर जो प्रॉफिट्स होगा वो प्रॉफिट सिंकिंग फंड अकाउंट्स में क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इज अ, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट हमारे एक एसेट्स होता है, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जब तक वो मेरे पास है वो एसेट्स है, हम जब चाहेंगे तब उससे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। Why does a company purchases its own debentures from open market? कंपनी क्यों अपने डिवेंचर्स को ओपन मार्केट से खरीदती है? या तो कंपनी उसको खरीद के तुरंत कैंसिल कर देती है या तो उसको इन्वेस्टमेंट की तरह रखती है। तो ये ऑप्शंस, ये देखिए क्या है, फॉर कैंसिलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट।
प्रॉफिट और कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचरीज, प्रॉफिट और जो प्रॉफिट्स होता है कैंसिलेशंस पे, वो प्रॉफिट्स कैपिटल प्रॉफिट्स माना जाता है और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचरीज कैपिटल लॉस होता है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, कंपनी जो डिवेंचर इशू की होती है उस पर जो कंपनी इंटरेस्ट देती है वो हमेशा फेस वैल्यू पे होता है। सेबी गाइडलाइंस इन रिस्पेक्ट ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स आर प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ, क्वेश्चन शायद दोबारा आ रहा है, तो कंपनी सेबी जो है वो डिवेंचर्स होल्डरों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। ओन डिवेंचर्स आर दोज डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी विच, ओन डिवेंचर्स कौन से डिवेंचर्स हैं? द कंपनी अलॉट टू इट्स ओन प्रोमोटर्स, नहीं, द कंपनी अलॉट टू इट्स डायरेक्टर, नहीं, द कंपनी परचेज फ्रॉम मार्केट एंड होल्ड देम एज ए इन्वेस्टमेंट। ओन डिवेंचर वो डिवेंचर है जो कंपनी खुद खरीद के अपने पास रख लेती है। अ सिंकिंग फंड इज अ पार्ट ऑफ फिक्स लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी, सिंकिंग फंड इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। When a company purchases its own debentures as an investment, own debentures account is debited with, जितना इन्वेस्ट किया होगा उतना, पेड अप वैल्यू, फेस वैल्यू, अमाउंट पेड फॉर सच डिवेंचर, ये यानी कंपनी अपने ही डिवेंचर्स को खरीद के इन्वेस्टमेंट कर रही है और कंपनी उसको रखी है, तो उसको किस अमाउंट से डेबिट करेंगे? उस अमाउंट से जितना उसने वहां पे किया है। X Limited issue debentures of 100 at 5% discount for purchase of machinery worth 95,000 number of, यानी एक कंपनी ने मशीनरी खरीदा और मशीनरी के पेमेंट्स में डिवेंचर देना है, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हो रहे हैं? आइए जरा निकालते हैं, नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हो रहे हैं, आइए निकालते हैं। कितना देना है? 95,000 देना है। एक डिवेंचर 100 रुपए का है बट 5 रुपए डिस्काउंट पे है, तो 100 रुपए का डिवेंचर 5 रुपए डिस्काउंट, यानी कितना? 95 रुपीज अपॉन 95, ये यानी कितना डिवेंचर्स? 1000 डिवेंचर्स, ये 1000 डिवेंचर्स। क्लियर? आगे, इफ वेंडर्स आर इशू डिवेंचर्स ऑफ ₹1 लाख इन कंसिडरेशन ऑफ नेट एसेट्स 1/20, द बैलेंस ऑफ 20,000 विल बी क्रिएटेड टू, ये आपका कहां चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में, ठीक है ना, कैपिटल रिजर्व अकाउंट्स में, ठीक है। क्योंकि यहां देखिए कंपनी ने कुछ खरीदा होगा, इफ वेंडर्स आर इशू डिवेंचर्स 1 लाख इन कंसिडरेशन नेट एसेट, यानी कंपनी को एसेट्स खरीदा होगा, एसेट जब खरीदा होगा तो कंपनी के लिए एंट्री क्या होगी? एसेट्स टू वेंडर, ये पहली एंट्री हुई होगी जब कंपनी ने एसेट्स खरीदा होगा और ये 1,20,000 रुपए का, कितने से? 1,20,000। कंपनी जब वेंडर को डिवेंचर इशू करेगी तो क्या एंट्री होगी? वेंडर डेबिट 1,20,000, टू क्या होगा? टू कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है, 2 डिवेंचर्स, लेकिन कंपनी तो डिवेंचर सिर्फ 1 ही लाख का यूज कर रही है ना, तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या मान लिया जाएगा? कैपिटल रिजर्व। और अगर डेबिट डिफरेंस आता ना, ये 20,000 रुपए का, अगर डिफरेंस डेबिट में आता तो वो गुडविल हो जाता है, यानी ये हो जाएगा आपका। ये था 25 क्वेश्चन डिवेंचर्स के रिडम्पशन से रिलेटेड। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए। अभी थोड़े व्यूज आप पे कम आ रहे हैं, कमेंट्स में चीजें कम आ रही हैं, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियोस को देखिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स इस वीडियो के थ्रू मिलेंगे। मैं कमिटमेंट कर चुका हूं कि आपको पूरा जूनियर अकाउंट्स का एग्जामिनेशंस का एक पोर्शन का वीडियो प्रोवाइड करूंगा, साथ में मैं सैंपल्स पेपर भी लेके आऊंगा। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, कहीं कोई डाउट्स है उसके बारे में बताइए। फिर बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।